नमस्कार द अरुणाचल हमारा स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब पपुनाला नाहलंग में आया है। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट फेस्को आज मजबूरी है कि फिर दौरा आना पड़ा। इसका कारण जो हमारा डिटेल जाने से पहले मेरा साथ में अरुणाचल नारी आवास का प्रेसिडेंट हमारा यामंग मैडम है और जॉइंट एक्शन कमेटी मेंबर्स रानिया दोटे हमारा साथ में है। तो हम किपा का नाम चेयरमैन ऑफ जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट फेस्को। आज आने का कारण जो दो चीज़ है। स्पेशली द निसी इलाइट सोसाइटी इस कमिंग यूनिट ने हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा इशू में 2 नॉन ट्रैवल को रिकमेंड कर दिया था प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी फिर कंप्लेन किया है, एफआर लॉन्च भी किया है। एंड बिसाइड एफआर लॉन्च हम लोग ने निसी इलाइट सोसाइटी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मिला, डिस्कशन किया। तो साथों साथ विदिन 1 वीक after intervention of Nisi Elite Society, especially the General Secretary श्री हिरी मारिन, इंटरवेंशन होने का बाद में फिर वो 2 आदमी को रिकॉल कर दिया। रिकॉल करने का बाद में डीसी इस कमिंग यूनिट ने कैंसलेशन कर दिया। उसके लिए स्पेशल थैंक्स गोज टू द श्री हिरी मारिन, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ निसी इलाइट सोसाइटी, आपका इंटरवेन का वजह से। एंड इस कमिंग यूनिट निसी इलाइट सोसाइटी का जो चेयरमैन है, सिलेक्शन कमेटी जो रिकमेंडेशन को उनका सेक्रेटरी है, उसको भी थैंक्स देता है। आप लोग जो इल इंटेंशनली रिकमेंड नहीं किया है बोलकर आपने हम सुना है, इसके लिए जो रिकॉल किया है इसके लिए थैंक्स। नेक्स्ट हम लोग जो ऊपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी डीसी ने एक रिकमेंडेशन किया था, वो भी रिकॉल कर दिया वॉलंटरीली, क्योंकि इल इंटेंशनली वो लोग भी नहीं किया है। नंबर 3 डीसी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का डीसी ने भी खुद एफआर लॉन्च किया। उनका बिहेव में एक नॉन ट्राइबल में फेक सर्टिफिकेट बना करके नौकरी मिलने के लिए सबमिशन करने का बाद फिर वो एफआर लॉन्च किया। उसको डीसी चांगलांग को भी स्पेशली आपको भी थैंक्स। वॉलंटरीली आपने इंडिजिनस का सेंटिमेंट को समझते हुए आप लोग को हम लोग को सपोर्ट किया। एंड डीसी एलो में भी डीसी हमारा आईएएस एक तो मामू मैडम है, उसका नाम से भी फेक सर्टिफिकेट बना करके या एफआर सबमिशन किया है सर्टिफिकेट को, लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो मेरा मामू मैडम भी उसको कंडेमनेशन एंड एफआर लॉन्च किया। तो आप लोग को ऑल द डिप्यूटी कमिश्नर हु वॉलंटरीली सपोर्टिंग अस, हम लोग का सेंटीमेंट को जानने का बावजूद हम आप सबको थैंक्स देता है ऑन बिहाफ ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंटायर अरुणाचल प्रदेश एंड इन जनरल एंड जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर। एंड स्पेशली अगेन थैंक्स गोज टू द मेबो एडीसी इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। वो भी एक फेक सर्टिफिकेट एक नॉन ट्राइबल सबमिट करके यहाँ में नौकरी करने किया है। तो हम लोग एफआर लॉन्च करने का बाद वहाँ से क्लैरिफिकेशन आया है कि मेबो इन पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल ऐसे आदमी को सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है बोला है। इसीलिए उन सबको हम थैंक्स देता है। तो अभी मैं अभी आने वाला दिन को, अभी के समय में हमारा 23 मेजर ट्रेफ को हम रिक्वेस्ट करता है कि जैसे निसी इलाइट सोसाइटी ने एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट में रिकमेंडेशन किया था, वो फिर रिकॉल किया है, इंटेंशनली नहीं किया है, बेड इंटेंशन में। उसी तरह मैं इंटर अरुणाचल का 23 मेजर ट्रेफ का जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी लोकल आदमी को छोड़ के नॉन ट्राइबल को प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है, क्योंकि ये हम लोग जो लास्ट ईयर से काम करके आया है अभी भी एक्सपेक्ट करता है कि आने वाला दिन को और आप लोग नहीं करेगा। और करने से हम तो उस दिन भी वार्निंग दिया है कि जो हम वार्निंग देता है हम एज
जॉइंट एक्शन कमेटी चेयरमैन का हिसाब से वार्निंग नहीं दे रहा है, इंटायर अरुणाचल का अनएम्प्लॉयड यूथ का बिहेव से मैं वार्निंग देता है कि किसी ना किसी नॉन ट्राइबल को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करना है आने वाला दिन को भी। एंड दूसरा बात है वो द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, जैसे अभी 3-4 डिस्ट्रिक्ट में वॉलेंटरीली वो लोग हम लोग को सपोर्ट दे रहा है कि सेंटीमेंट को इंडिजिनस का सेंटीमेंट को समझते हुए और आने वाला दिन को रेस्ट डिप्टी कमिश्नर फ्रॉम तवांग टू लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट आप लोग भी नहीं देना चाहिए नॉन ट्राइबल को। यही जीडीएस का इशू के लिए है, एंड जीडीएस का इशू सिर्फ नहीं है, अदर इशू के लिए भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये लोकल सेंटीमेंट को स्टेट का इशू है ये। और जो अभी हम लोग का एक पोस्टल डिपार्टमेंट सुनने में आया कि हमारा अरुणाचल डायरेक्टर पोस्टल डिपार्टमेंट है, वहाँ ऑफिस में भी कोई सुनने में आया कि कोई नॉन ट्राइबल ऑफिसर बन के उल्टा पुल्टा कर रहा है बोला है। मैं यहाँ से आपको वार्निंग दे रहा है, मैं इंडिविजुअल से हम नहीं देगा आपको, उन बिहाफ ऑफ इंटर अरुणाचल का सेंटीमेंट का हिसाब से वार्निंग देता है कि कोई भी ऑफिशियल आप गंदगोल करेगा, गड़बड़ करेगा, हम लोग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, डिप्रेप करने की कोशिश करेगा, किसी अनएम्प्लॉयड यूथ को डिप्रेशन में आप लाएगा, डिप्रेप करेगा, मैनिपुलेट करेगा, हम लोग बर्दाश्त का बाहर होगा। या नहीं तो आप यहाँ में नहीं रहने से अच्छा है, या अरुणाचल में नौकरी नहीं करना है जो अरुणाचल का सेंटीमेंट को नहीं समझने वाला। मैं डायरेक्टली वार्निंग देता है उस आदमी को जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो काम कर रहा है, अरुणाचल का अनएम्प्लॉयड यूथ लोग जो सेंटीमेंट काम कर रहा है, उस नॉन ट्राइबल ऑफिसर को वार्निंग देता है कि आप बिल्कुल और दोबारा नहीं करना है। हम सुनने में आया है ऐसे कोई लोग है बोला है। तो हम CBO 23 मेजर ट्रेफ का CBO को भी हम अपील करता है और वार्निंग का भी है ये आपका आदमी लोग को नौकरी के लिए हम फाइट कर दे रहा है तो हमको साथ देना आपका 100% आपका ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम लोग अभी ये पोस्टल डिपार्टमेंट में एक सिलेक्शन लिस्ट, नया वाला सिलेक्शन लिस्ट भी आया है, उसमें भी नॉन ट्राइबल सिलेक्टेड हुआ है। उस चीज़ को हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ आप कंफ्यूज मत कीजिए। पहले आप लोग जो है सिलेक्शन हुआ था पोर्टल में, वो सिलेक्शन जो है अभी फर्स्ट तो चला गया, सेकेंड भी चला गया, अभी थर्ड सिलेक्शन का लिस्ट आया है। ये थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में भी नॉन ट्राइबल आया, बोला है कि उस सिलेक्शन में भी डिप्टी कमिश्नर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं करेगा। अभी ये थर्ड सिलेक्शन खत्म होने का बाद में फिर फोर्थ सिलेक्शन होगा, फोर्थ सिलेक्शन में भी नहीं देना है। जब फोर्थ सिलेक्शन में नहीं देगा तब पोस्ट वेकेंट होगा, तब हम लोग का उस दिन रिप्रेजेंटेशन का मुताबिक से वो पोस्टल डिपार्टमेंट जो फिर वो सिलेक्शन में वो एडवर्टाइजमेंट में तब नॉन ट्राइबल एक भी घुसने नहीं सकेगा, क्योंकि पोर्टल में थोड़ा सा गड़बड़ होने का वजह से नॉन ट्राइबल यहाँ में सिलेक्शन किया और नॉन ट्राइबल को फिर प्रोफिशिएंसी लोकल सर्टिफिकेट नहीं मिलने का कारण से सब वापस चला गया। द सेम स्ट्रेटेजी को फोर्थ सिलेक्शन तक हमारा लड़का, हमारा डीसी लोग और हमारा अनएम्प्लॉयड एंड CBO लोग आप लोग साथ देना है। ये हम आज लेटेस्ट खबर बताने के लिए आए हैं। मैंने फेस को हम लोग जो कमेटी बना के रखा है, ये पोस्टल डिपार्टमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को ये असेंबली बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन द स्टेट गवर्नमेंट जो रिकमेंड कर सकता है कि या अरुणाचल में आप सेंट्रल गवर्नमेंट होने से भी जब अरुणाचल में आप काम करने जा रहे हैं तो स्टेट का सेंटीमेंट को आप समझना होगा। इसीलिए हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने रिकमेंड कर दिया। रिकमेंड कॉपी को हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली में ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू सर से हम लोग 1.5 आवर्स डिस्कशन करके फिर पोस्टल डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट को मैंने चेंज कर दिया हम लोग ने। तो ये हम लोग का कामयाब है और ये रिक्रूटमेंट रोल को चेंज करके पोस्टल डिपार्टमेंट का अंदर में एक्सेप्ट अरुणाचल को पोस्टल डिपार्टमेंट का GDS नौकरी को मिलने के लिए लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जरूरी है बोलकर हम लोग ने चेंज कर दिया। लेकिन जब हम लोग जो रिक्रूटमेंट रोल चेंज होने का बाद में भी जो पोस्टल डिपार्टमेंट का वो ई एडवर्टाइजमेंट करता है और पोर्टल का अंदर में वो थोड़ा सा
ये रिक्रूटमेंट रूल चेंज वाला को वो लोग लागू नहीं किया है। लागू नहीं करने का वजह से अभी ओपन टू ऑल कर दिया है, तो फिर नॉन ट्राइबल बहुत आया है। बहुत आने का बावजूद भी हम लोग ने रिक्रूटमेंट रूल को बेस लेते हुए लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को इशू होने नहीं दिया और देगा भी नहीं है। इसीलिए यहाँ में फर्स्ट सिलेक्शन, सेकेंड सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ सिलेक्शन होगा। अभी थर्ड सिलेक्शन आया है। सेकेंड सिलेक्शन, फर्स्ट सिलेक्शन में कोई किसी को भी 100% नॉन ट्राइबल को हम लोग लेने नहीं दिया। थर्ड सिलेक्शन में भी लेने नहीं देगा, फोर्थ में भी लेने नहीं देगा। वो खत्म होने का बाद में फिर न्यू एडवर्टाइजमेंट करके तब हमारा अरुणाचल का लड़का जिसमें 33% भी नौकरी मिलेगा।